ये बिजनेस बढ़ता है। और एक डिसीजन वो पता है ना कि डिसीजन लेने से कि नई साल में मुझे क्या करना है। और ये कई बार आप प्रैक्टिकल अपने घर में भी होता है, बाहर भी होता है, हम समझ ही ना पावा। मैंने हम हमारी छोटी बेटी को मैं बोलती बेटा तू जॉब लग जा, तू खेलती है पैर उड़ कर लग जाएगी। तो वो ऐसे समझती कि उसकी मुट्ठी में, क्योंकि उसके विश्वास था, वैसे बोली यार मम्मी जॉब लग जाऊंगी मैं, आप टेंशन मत लो। हाँ, तो मैं यूं कहती ना बेटा लग जा, सरकारी जॉब एक अच्छी चीज है। तो वो ऐसे लग गया, हमें पता ही ना लगे वो कब सरकारी जॉब लग गई, क्योंकि उसका अंदर से विश्वास था कि मेरी मुट्ठी में है जॉब, है ना। और कई लोग मैं सच बताऊं, मेरी बड़ी बेटी को मैं कहती हूँ तू डरती है, वो कभी डरी को ना, तो उसको तो ऐसे लगता था, और उसने कभी फार्म ना लगाए, कुछ ना लगाए, और भगवान उसका। तो वो हमारे को भी बिजनेस में डरना नहीं है कि वो एगो कि ना वे जाऊंगो को ना जाऊं, करूंगो कि ना करूं। वो हमारा डर है ना, वो हमारे को ही खाता है। अरे भाई अगलो मनाई तो करेगो, तुम तो जाओ प्लान दिखा बट निकलो तो सही। कई लोग निकले ही को ना, घर में ही करता रह जाएंगे, और घर में ही दिन उग जाएगो, घर में ही छिप जाएगो। ये बिजनेस इतना बड़ा है कि हम सोच भी ना सका। और पैसों से इंसान से ना जो बड़ो ना हुआ करे। कई लोग बोलो पहला बड़ा गुजरा कहता, देखो मैं तो ज्यादा पढ़ी लिखी को ना, पर ऊपर नीचे करके 8 पास हूँ, पर मेरे को ये इतना नॉलेज ज्यादा है, भगवान कॉमन सेंस खूब दियो जो। हाँ, कि बड़ा बुजुर्ग पहले भी कहता है ना, अक विश्वास करोगे तो काम हो जाएगा, है ना। और वो कई बात ऐसे बोलते थे कि भाई वण की बात अलग सी, आज इंग्लिश में बात करवा लगा। पर बात एक ही है कि आपको काम करना पड़ेगा, निकलना पड़ेगा। ये बिजनेस इतना बड़ा है, कुछ पता नहीं क्या क्या देगा, है ना। तलवार जी तो इतना मेहनती है, कब जब डिसीजन ले ली थी ना, जब ये काम बहुत तगड़ो करे थे। देखो मैं भी इनके साथ ही हूँ, पर मैं पॉजिटिव रहती हूँ, प्रोडक्ट यूज करती हूँ। और आपको लगातार मीटिंग में जाना है, अपलाइन का टच में रहना चाहिए, बुक का टच में रहना चाहिए, है ना। और इस बिजनेस को आशीष जी बताए, हमारे तो परमजीत जी, मैं कह थैंक गॉड इतनी अच्छी ट्रेनिंग लेते हैं उसमें, मेरे को तो बहुत अच्छी समझ में आवा है। क्योंकि मुझे हिंदी से ज्यादा प्यार से ना वो समझ में आ जाए, चाहे इंग्लिश से तो वैसे पॉजिटिव रहती हूँ मुझे। ये इस बिजनेस में एक ड्रीम्स है ना, ड्रीम लेंगे ना तभी यह बिजनेस बढ़ेगा। कई बार हमें सोच जाओ चलतो रहो, एक डिसीजन और समझो चाहे ड्रीम समझो। हमने ड्रीम लिया, थैंक गॉड इस एमबीए की वजह से मैं बहुत बार घूम चुकी, है ना, कई बार विदेश की। और अब तो भगवान विदेश, ये एमबीए से ही सोचा हमने, वो बेटो इटली पढ़ रहे हो तो वो एमबीए से ही तो सोचो ना, तो विदेश पढ़ानो हमारे लिए तो ये बहरोड पढ़ानो ही बहुत बड़ी बात थी। अगर एमबीए में ना होता तो हमारी इतनी बड़ी सोच ना बनती, है ना। मैं बोली तलवार जी ने मको, देखो जी मैं तो हिंदी भी कौन जानू ढंग से, ना इंग्लिश जानू, 6 बार बोल लू छू, पर मैं ना बच्चा इंग्लिश पर डोड़ा चाहिए। तो ये मैंने बोला कि भाई, ये तलवार जी बोला, बोलो सबसे बड़ी संजयवरी स्कूल थी बहरोड में, तो वो मैं पढ़ाया माने बच्चा ऊ टाइम पे हमारा सारी फैमिली या कहती बोले रहे 2 पैसा कमाबा लग गया न, भवाओ मत ना आप। अरे घना ही लीलम में पढ़ा लो, हमारे छोटी छोटी स्कूल चाहिए गाँव का आसपास। बोले वो मैं पढ़गा फलाना को लड़को। पर मैं बोली ना 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 ना, पैसे रोटी चाहे कम खा लेंगा पर बच्चों को इंग्लिश मीडियम पढ़ाऊंगा, कुछ खर्चों कम कर लेंगा। पर थैंक गॉड कड़े इंग्लिश मीडियम में पढ़ा बढ़ाता इटली पूछ गो बच्चों, है ना। ये हमारा एमबे से सोच बनिया। अगर एमबे में ना होता ना तो यह सोच ना बनती। और एमबे से ही हमारी बच्ची वो इतनी सोच बनी कि वो मुट्ठी में ऐसे कहती कि मेरी मुट्ठी में है नौकरी। ना हम मैं कहती है बेटा तू यूं ही करे पर लागेगी जब। और अब यूं करी बोले मम्मी मेरे को भी विश्वास गुण हो को मैं लाग गई, है ना। तो ये एमबे की ही वो देन है। तो मैं ये कह रही कि आप एमबे कर रहे हो ना, नया हो पुराना हो, एक डिसीजन लो, ढंग से काम करो, एक चाहे काम कर लो पूरा दिन ना काम करनो, चाहे 4 घंटा करो चाहे 5 घंटा करो। और जो कोई जॉब ना करो ना, वह तो ऐसे बहाना मत मारो शाम ने बिजनेस, बिजनेस तो जब चलना ना जब ही हो जाओगे। जब आप अगर कोई जॉब ना कर रहा तो आप फुल टाइम एमबीए करो, क्योंकि ज्यादा पैसा आऊंगा, क्योंकि ज्यादा बड़ो नेटवर्क हो जाएगा। और अभी तो हमारा प्लान बता रहा था बोलो वो है अभी तो पार्टी शुरू ही जाए, है ना। वो 2028 2027 में बता रहा, 2029 में पता नहीं कितनों बड़ो बिजनेस होगो। तो मैं तो कई बार यूं सोचो तो ये भगवान इतना पैसा आऊंगा। कई लोग तो यूं कुछ रिटायरमेंट में या मिलगो मौका, अपन तो एमबे गणो ही दे देगी, अपन कह की टेंशन ना करनी, है ना। और सबसे बड़ी ये बात है कि हम सोच बढ़िया खुश रहा चाह, है ना। बहुत सारा लोगों के पास पैसा चाहिए, यूं बोल रहे हैं हमारे, देखो हमारा अड़ोसी पड़ोसी, हमारा चाचा ताऊ, हमारा देवर जेठ, सब से वे अनके इतनी टेंशन रहे, पैसा इतना से उनकने, पर उनका व्यवहार, पर उनकी संगत आप देख लो ना तो डर लागत है। थैंक गॉड हम एमबीए में था, मैंने उनकी सोच सुन के ही डर लागत है। हम इतना बढ़िया लोग हम बैठा था।
अपना ने एक माँ बाप की तरह समझाओ से कि आप ऐसे करोगा तो सफल हो जाओगा, आप इधर जाओगा तो सही रहोगा। अपन सही रास्ता बताओ। तो कई बार हम भटक जाए से, क्योंकि इंसान में से ना, हम भी तो इंसान से ना, और भी इंसान ही से, तो भटक जाए से नहीं इंसान, तो आप लाइन सीधो रास्ता दिखाओ से कि नहीं तू भटका मत, सीधो चाल, है ना। तो इंसान को ये एमबे ही एक ऐसी चीज है। और मैं थैंक गॉड आशीष जी को, प्रेम जीत जी को और अपलाइन को, उनको सारा को थैंक हो कि हम लोगों को एक इकट्ठा रख के एक सोसाइटी अच्छी देख के और हमारे को अच्छी बात समझाऊं तो मैं तो जितने भी लेडीज जेंट्स बैठा थे ना, नया पुराना कोई फर्क ना पड़े। नया कब जंग लाग जाए से कई बार, सबके लग जाए इंसान से, है ना। तो वो कहबो करे छे ना, अच्छी बात देर से फैले छे और नेगेटिव बात बहुत जल्दी फैले छे। तो आप अपना तक सीमित रहे, किसी दूसरा का ना देख के कौन कितनो बढ़ रो घट रो। आप खुद बढ़ोगा ना तो सब बढ़ जाएगा। हम सिंपल सा कपल कर सकते हैं, तो आप जरूर जरूर कर सकते हैं। थैंक यू। और नम्रता जी बहुत बहुत बधाई। थैंक नमस्कार। मेरा नाम राजेंद्र तलवाड़ है और हम बहरोड से हैं, इंश्योरेंस बैकग्राउंड से थे और अब हम एमए करते हैं, फुल टाइम ही समझो। और हम इस बिजनेस में जब आए थे तो एक किट मिला था, अब किट नहीं मिलता है। और एक किट मिला और उसमें हम मतलब मेरे एक जुनून था कि बिजनेस लिया है मैंने। कई लोग प्रोडक्ट को समझना बहुत अच्छा है, इनको सही से सीख करके यूज करना बिल्कुल सही है, पर कई लोग प्रोडक्ट के चिपट जाते हैं। 3 महीने, 4 महीने, 6 महीने, 8 महीने चिपके रहेंगे। भैया प्रोडक्ट आ गए, इनको सीख करके यूज करो, परंतु आप बिजनेस करो और बिजनेस को सीखो और बिजनेस को बढ़ाओ। हम किट को देखा, सामान निकाला, यूज किया। शुरू शुरू में गलतियां हुई, पर बिजनेस के लग गए हम। सेम डे जिस दिन हम बिजनेस को साइन किया, उसी दिन से मैं बिजनेस के लग गया। और इतना जुनून था, इतना जुनून था मेरे अंदर, इतना जुनून के साथ काम किया कि फर्स्ट मंथ 80 किट। हाथ तो ज्वाइन फ्री है, उस टाइम 80 किट खुलवा दिए से मैंने अपने हाथों से, फर्स्ट मंथ। बिजनेस था, बिजनेस में आए थे हम प्रोडक्ट तो यूज कर रहे थे, प्रोडक्ट चेंज किया था, चिपटे नहीं इनके कि नए प्रोडक्ट आ गए इनके चिपट जाओ। अरे चिपटो मत। मतलब मैं आपको एक संदेश दे रहा हूं कि आप एक अपॉर्चुनिटी स्टार्ट करिए, एक बिजनेस शुरू किया है आपने, और बिजनेस की थीम क्या है ये सीखना है, कैसे चलेगा। और फिर हम बिजनेस में 1 महीने किया, 2 महीने किया, 3 महीने किया, तो थोड़ा क्या था, हमारी दिक्कत आ गई कि हमने सीखा नहीं, समझा नहीं, अपलाइन के पास नहीं गए, बस अपने धुन में ही लग गए। और धुन में नेटवर्क बनाना था, नेटवर्क तो बना दिया, पर वो रुके कैसे। और उसके बाद हम अपलाइन के पास गए, अपलाइन के पास गए, मीटिंग गए, सेमिनार में जाने लगे। और उस वहां से हमारे को इसका क्लियर सा हुआ कि इसमें कुछ अचीवमेंट प्रोसेस है, उसको आपको फॉलो करने पड़ेगा। ड्रीम क्या है, गोल क्या होता है, प्लानिंग क्या होती है? विश्वास, फेथ क्या होता है, होगा कि नहीं होगा, इस चीज को छोड़ना पड़ेगा। फिर एक्शन, ये अचीवमेंट प्रोसेस के बारे में जाना, और उसके बाद हम स्टेप बाय स्टेप इन चीजों को करने लगे। और ड्रीम के साथ हमारे को बताया गया कि आपका सपना जो है वो जब तक पूरा नहीं होगा, जब तक आप उसमें कोई डेट नहीं डालोगे, कोई महीना नहीं डालोगे, कोई साल नहीं डालोगे, जब तक आपका सपना पूरा नहीं होगा। हमने करना चालू किया, एक ड्रीम डायरी बनाई। ड्रीम डायरी के अंदर हमने लिखना शुरू किया क्या क्या हमारे सपने हैं। अपलाइन ने पूछा क्या, क्यों आप इस बिजनेस को कर रहे हो, थोड़ा सा डिफाइन करो अपने आप को, अपने ड्रीम को, अपने सपने को, अपनी सोच को, अपनी इच्छाओं को थोड़ा डिफाइन करो, क्या क्या चाहिए आपको। तो हमारे तो तकलीफ ही तकलीफ थी, यू। हर साइड में तकलीफ थी। हमारे तो इस उंगली में भी दर्द था, इस उंगली में भी दर्द था, इसमें 5 उंगलियों में दर्द था हमारे। मकान के नाम से मकान नहीं था, साधन के नाम साधन नहीं था, जाने आने का, कहीं घूमने फिरने का कोई मामला ही नहीं था। भरथरी के जरूर जाते थे, हमारे साथ भरथरी है, भरथरी बाबा, तो वहां जरूर जाते थे हम साल में एक बार, वो भगदौड़ में। तो ऐसी कोई चीज हम नहीं कर रहे थे जो लोग करते हैं, जिनके सपने होते हैं, ड्रीम होते हैं, जो जाते हैं, आते हैं, खेलते हैं, खाते हैं। ये चीजें कुछ भी नहीं थे हमारी लाइफ में। फिर हमने कहा कि कर्जा है, लिख दो, लिख दिया जी।
हम उस टाइम, हमारा पर्सनल परिवार का नहीं, हम 3 भाई हैं, तीनों दोनों नौकरी कर रहे थे, हम भी नौकरी, हमने कई बार बताया कि नौकरी में हमारा नंबर आ गया था, पर हम गए नहीं, हम नर्सिंग कंपाउंडर हैं आयुर्वेद में। और हम तो ऐसे चाह रहे थे कि हम बहुत सारा पैसा बनाएंगे अपनी लाइफ में और खुला काम करेंगे और खुला पैसा बनाएंगे, और इंश्योरेंस में चले गए थे। और फिर ये बिजनेस आया, और बिजनेस की हम आपसे बातें कर ही रहे हैं। तो 4 लाख हमारा पर्सनल करा, बीच में एक शौक पड़ गया था कि हम राजनेता बनेंगे, और एक राष्ट्रीय जनता दल नया बना था लालू जी का, तो उसमें हम चले गए साहब। वहां बहुत मेहनत करी, लालू जी जेल में थे तो वहां 3-3 बस भर के पटना ले गए। बताओ क्या खर्चा नहीं लगता, 3 बसों का खाना आना। 7 दिन में आए, जैसे कोई यात्रा नहीं होती कि 7 दिन का पैकेज और 9 दिन का पैकेज और 11 दिन का पैकेज। मैं मेरे पैसे से 3 बस लेके पैकेज कर दिया, उन लोगों का पटना तक घुमा के ले आया। तो इतना बड़ा शौक चढ़ गया राजनीति का, और तो उसमें हम लुट पिट गए साहब। फिर इतना बैक नहीं था, फिर वापिस आ गए। वापिस आते ही ये बिजनेस मिल गया हमारे को, बस। मैं को यार वहां तक घूम लिया रे, जनता को इकट्ठी कर दिया, तो यहाँ तो हम बहुत ऊपर चले जाएंगे, बहुत अच्छा कर देंगे, बहुत बड़ा बिजनेस कर देंगे। हम आपको मैसेज क्या देना चाहते हैं, इसके पीछे मैसेज है कि आप जिस काम को करो, पैशन से करो, पिलक जाओ उस काम में। पिलने का मतलब ये नहीं टूट जाओ, खाना मत खाओ, फाटे कपड़े पहनो, लोग कहें कि हाँ ये पिल रहा है। ऐसा नहीं, पिलने का मतलब उस थीम को पकड़ करके और इतनी तेज घुमाओ, इतना तेज घुमाओ, इतने पावर से घुमाओ कि पानी कूद जाए मोटर से। ईश्वर जी सुन बता रहे थे ना, हम काम तो करते हैं, रिजल्ट नहीं आते। वह क्यों? क्योंकि पैशन से नहीं कर रहे, जुनून से नहीं कर रहे, उसको तेज गति से घुमाओ। और हमने वही काम किया, घुमाया, नेटवर्क बड़ा हो गया। परंतु फिर हम आपको बता रहे हैं कि थोड़ा सीखने की कमी रह गई। फिर हमने ड्रीम बनाया, कर्जा था हमारे, मकान नहीं है, लिख दो। बच्चों की एजुकेशन लिख दो, कहाँ पढ़ाना चाहते हो। साधन लिख दो, एल्टो का क्रेज था उस टाइम, एल्टो लिखी थी हमने कि एल्टो लेके आएंगे। और दोस्त बहुत सारे अपने लिखे थे, जो मैंने बोला, ये हम 2005 में कर लिया था। कर्जा भी उस टाइम का 4 लाख, आज का 40 लाख। 4 लाख कर्जा उतार दिया। पर फिर हम आगे थोड़ा सा जाना चाह रहे, पर अभी मैं बता दूं, हम अगर एक मेंटरशिप में नहीं जाते, एक अपलाइन के पास नहीं जाते, हम न उनके पास बैठते, अपनी पूरी की पूरी मेरे अंदर की टोटल बातें मैं मेरी अपलाइन मेंटर विनोद और संगीता चौधरी के सामने डाली। उन्होंने स्टेप बाय स्टेप बताया कि ऐसे 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 चीजें करेंगी, होंगी, और आपका सारी चीजें हो जाएंगी। मेरे अब भी याद है, मैंने 3 दीपावली विनोद जी के घर पे जा जाके बात करी। मैं आज आपको मैं आज का आपको ये इस मन से झूठ तो कोई बोलता ही नहीं, पर मैं आपको सच्चाई, बिलीव करें, आप विश्वास करें कि 3 दीपावली, और वो दीपावली हमारे घर पे मनने वाली नहीं थी, वो चीजें थी। पर वहां जा करके हम मिठाई खा के आए। हमारा बहाना मिठाई था, पर हम अपनी जिंदगी को लेके गए थे, कुछ करना है। 2002, 2003 और 2004 की दीपावली थी वो, देख लो। और वहां काउंसलिंग करी, बात करी, 2005 में हम प्लेटिनम हो गए, मकान ही बन गया, कर्जा भी उतर गया, और विदेश यात्रा भी हमारे को 2005 दिसंबर में जाने लगे थे हम। तो अचीवमेंट प्रोसेस, उसके बाद हमने ये जो मैं दूसरी बात कर रहा हूं, गोल डिसाइड किया हमने कि इस डेट को, इस महीने को, इस साल को ये हम कर देंगे फाइनल। और उसके बाद प्लानिंग करी विनोद जी के पास बैठ करके, प्लानिंग करके हम, और फिर उस पे विश्वास किया कि एक आदमी जो हमारी प्लानिंग की है उसने ये कर लिया है, तो हम भी कर सकते हैं। हमारे प्लान कहा कि आपको विश्वास नहीं है, आप उधारा ले ले मेरे से, मैं कर सकता हूं, आप तलवार कर सकते हैं। बस वहां से हमारा बड़ा विश्वास हुआ। और फिर एक्शन में तो हम कमजोर थे ही नहीं, एक्शन तो पहले भी किया था, आगे भी करना है, और करते रहते हैं। दिन और रात और सुबह और शाम और सर्दी और गर्मी वर्षा कुछ नहीं लगती, जब आदमी का एक स्ट्रॉन्ग ड्रीम होता है। जब स्ट्रॉन्ग ड्रीम नहीं होता है तो सब कुछ लगता है, उसको सर्दी भी लगती है, उसको गर्मी भी लगती है, बरसात भी होती है। हम अलवर से 1-1 बजे रात को आए हुए हैं बीबीएस देख करके, 1-1 बजे। भारी बरसात हो गई, रास्ता भूल गए, रोड रोड से डाइवर्ट हो गए, हम कहीं दूसरी जगह चले गए। पर एक जुनून था, एक पैशन था, करना है, एक ड्रीम था, एक डिजायर थी, बस। मैं आपको ये बताऊं कि एक्शन 2% है,
अगर आपके पास 98% आपकी कोई डिजायर है ना, तो वो 98% आपके 98% एक्शन बदल जाएगा, रिजल्ट आएगा 100%। 2% काम करेंगे, 98% रिजल्ट आएगा। अगर आपका ड्रीम नहीं है तो आप 100% काम करेंगे, रिजल्ट 2% आए आए, नहीं आए तो नहीं आए, ये पक्का है, नहीं भी आए शायद। पर आपका एक डिजायर होनी चाहिए, एक सपना होना चाहिए ऐसा, जैसे आपका बच्चे के प्रति होता है ना, कि इस बच्चे को आईएएस लगा दूंगा, इस बच्चे को मैं मैनेजर लगाऊंगा, इस बच्चे को वहां पहुंचाऊंगा, इस बच्चे को वहां पढ़ाऊंगा। ऐसा आपका खुद का एक ड्रीम होना चाहिए। हम शिफ्ट हो जाते हैं बहुत जगह। चलो बहुत सारी बड़ी बात है, क्योंकि अब बोलना चालना भी आगे नहीं, पहले तो हम 2-5 मिनट बोल के बंद हो जाते थे, अब तो बोलना आगे, हम बोलते रहेंगे, कितना ही बोलो। उसके बाद उसके बाद मीटिंग में भी सीखते थे, किताब भी पढ़ते थे, अपलाइन पर पढ़ते थे। अपलाइन हमारा एक कहता था, बेसिक को कभी मत छोड़ो। उस दिन आप बेसिक को छोड़ोगे, उस दिन आपका बिजनेस डाउन होने चला जाएगा। आपको लगेगा बिजनेस चल रहा है, पर चलेगा नहीं, वो दिख रहा है बस, और वहम पाल लेते हैं हम। ऐसा है हमारे साथ, एक बार नहीं, कोई 5-7-10 बार हुआ है, हमने छोड़ छोड़ देखा है। हेलो, मस्ती में आ गए, बहुत सारी चीजें हुई हमारे साथ, रिश्तेदारी, बेटा ब्याह शादी फंक्शन, ये वो अटरम पटरम, पता है क्या क्या बुला लेते हैं हम। जब ड्रीम नहीं होता है तो बहुत सारी चीजें बुला लेते हैं, जब ड्रीम होता है तो एक भी चीज हम नहीं बुलाते, और नहीं हमारे नजदीक आती। मैं सपने पे ही बात करूंगा पूरे टाइम तक, मतलब मैं सारी चीजें बात करते करता बीच में एक से, क्योंकि मेरे ये चीजें काम आई, और मैं, मेरे आ सकती हैं तो सबके आ रही होंगी। और जितने भी अचीवर्स देखे हैं आपने, जितने भी बड़ी लेवल देखे हैं और आगे देखेंगे, इनका एक ही एम था, कोई एक मुद्दा था, उस मुद्दे पे लेकर के इन्होंने काम किया। ठीक है, एक्शन किया। और एक्शन तो इसमें बहुत ही नॉर्मल है, आप लिस्ट बनाइए, जिनको भी जानते हैं उनसे बातचीत करिए, प्लान दिखाइए और शुरू करवाइए। अब शुरुआत में बहुत सारी अब गलतियां लोग कर रहे हैं, क्योंकि मैं तो काम कर रहा हूं अब। प्लान दिखाया, प्लान दिखा के डॉक्यूमेंट छोड़ देना साहब। अब वो डॉक्यूमेंट कब छोड़ेगा कब नहीं छोड़ेगा, छोड़ दिया तो फिर साहब ओटीपी दो। अब ओटीपी कईयों को मेल में मिलती है, कईयों को मेल में नहीं मिलती है। कईयों को ओटीपी साधारण मैसेज आता है, उसमें आती है, कईयों को नहीं आती है। कईयों का ओटीपी मोबाइल ऐसा दे दिया, उसमें नंबर ही, अभी मोबाइल बंद चल रहा है 15 दिन से, तो वो ओटीपी उस बंद मोबाइल पे। अब इतना झंझट करने के बाद वो आदमी रिजेक्ट हो जाता है, वो रिजेक्ट हो जाता है, और ऐसा हो जाता है यार अच्छा पीछा किया है, तो वो अगला फोन उठाने से बंद हो जाता है। प्लान हो गया खत्म। अब वो अगले दिन प्लान नहीं दिखा रखा, सब एक ने ज्वाइन करवा, जो तो कागज आया हुआ ज्वाइन आया, सब अप्लाई ने फिर वो दोष दे देते, सब ये के अट्टा पट्टा समझ में नहीं आती है। बहुत सारी चीजें हो रही हैं। मैं आपको कहूं प्लान दिखाए, प्लान दिखा करके उसको बोलिए हाँ शुरू करे, बस ठीक है, पैसा लगना शुरू करे, तो वहां उसका रजिस्ट्रेशन करे, रजिस्ट्रेशन करके वहां उसका पीसी बनाए, और वहीं पीसी के ऊपर उसकी 100 पीवी 50 पीवी 150 पीवी 5 पीवी जो भी करना चाहे उसी टाइम करे। क्योंकि आज क्रेडिट कार्ड है, डेबिट कार्ड है, और भी कार्ड है, और भी कार्ड है, कोई भी कार्ड है, अगर उसके पास नगद है तो आपके पास कोई कार्ड होगा, उसका नगद पैसा ले, और अपने उससे कार्ड से उसका पेमेंट करें और ज्वाइन कराएं। वो आदमी आज बढ़ रहा है, ज्यादा ज्वाइनिंग उसकी हो रही है, पीवी उसकी बढ़ रही है, लेवल उसका बढ़ रहा है। उसका लेवल भी नहीं बढ़ रहा है, जो प्लान दिखा रहा है उसका लेवल भी नहीं बढ़ रहा है, क्योंकि ज्वाइनिंग नहीं हो पा रही, उससे ऑर्डर नहीं डल पा रहे हैं। ये थोड़ा चेंज करो। हम हम प्लान पहले दिखाते थे, दिखाते ही उसको कहते थे कि भाई पैसे दे, तो हम नगद पैसे लेके आते थे। आज कह देते हैं नगद पैसे नहीं है तो कार्ड है, उससे कर। तो बेसिक मत छोड़ो, बेसिक कंप्लीट करिए। बेसिक जब आप करेंगे तो आपका नेटवर्क खुलेगा, और नेटवर्क जब बन गया तो पीवी बन गई, पीवी बन गई तो पैसा आएगा, पैसा आएगा तो आपका ड्रीम पूरा होगा। निश्चित रूप से आपका जब ड्रीम होता है तो आपका एक टारगेट होता है कि इस महीने इतना बिजनेस करना है, इतना बिजनेस करना है, इतनी प्लानिंग करनी है, इतनी ज्वाइन करानी है, इतनों को ये करना है, इतने को इसमें इस प्रोग्राम में लाना है, इतने को इस प्रोग्राम में लाना है, इतने लोगों को इस प्रोग्राम लाना है, इस लैक को यहाँ पहुंचाना है, इस लैक को यहाँ पहुंचाना है। आपका पूरा दिमाग काम करता है जब आपका कोई ड्रीम होता है, कोई सपना होता है। उसके बाद आप अपने आप को, मेरे अपलाइन ने कहा कि अपने आप को सही रखने के लिए आप कुछ कोर होते हैं, इनको आप थोड़ा, आप आदतें होती हैं, उन आदतों को सही लाइए। जब आप किताब पढ़ेंगे आपकी आदत बहुत अच्छी हो जाएगी। जब, क्योंकि मैं अब भी कई बात करता हूं तो लोग भी बात करते हैं तो आपस में बहस करने लग जाते हैं, क्योंकि आदमी पूरी बातों को अंदर नहीं ले जाता है, वो उल्टी करता है।
जब मैं बात कर रहा हूं तो उसका प्रतिक्रिया आएगी पक्का। पर किताब जब आदमी पढ़ रहा होता है तो किताब के साथ प्रतिक्रिया नहीं करता, उसको तो निगलना ही पड़ता है। इसलिए किताब पढ़ना बहुत जरूरी है। और किताब कभी गलत नहीं होती, बड़ी सोच का बड़ा जादू, किताब गलत नहीं है और नहीं हो सकती है। हजारों हजारों साल का एक्सपीरियंस है उस बुक में, और वो एक्सपीरियंस आपकी जिंदगी बना देंगे। वो वो ज्ञान जो बड़ी सोच का बड़ा जादू का जो ज्ञान है, 13 चैप्टर है, वो आपकी लाइफ को बना देंगे अगर पढ़े और इंप्लीमेंट करें। कुछ सुनने की चीजें होती हैं, सीडी वगैरह आपके अप्लायंस से जैसे करें, कैसे सुना रहे, कैसे कौन सी सीडी छोड़ते हैं इन मीटिंगों की, दूसरी तीसरी जो भी, तो वो आप सुने। और मीटिंग, अब पिछले पिछले 2 महीने से हम चैलेंज तो नहीं कहेंगे कि, पर हम नहीं आ रहे थे, तो हम ऐसे हो गए जैसे बेगाना, सुर नहीं निकलता, उसको बेगाना कहते हैं। तो मीटिंग में बहुत जरूरी है, मीटिंग में बहुत ही जरूरी है, क्योंकि यहाँ आकर के हम जब संगत में आते हैं तो हम डिसिप्लिन में रहते हैं। जब अच्छी संगत में तो डिसिप्लिन में, जब संगत नहीं होती तो डिसिप्लिन विसिप्लिन का कोई ध्यान नहीं। दाढ़ी करी तो करी, नहीं करी तो नहीं करी, बालों को सुलझाया तो सुलझाया, नहीं सुलझाया नहीं सुलझाया। हेलो, है ना? हाँ, बहुत सारी चीज, पैंट कौन सी पहननी है, टाई कौन सी, ये थोड़ी होता है। जब संगत में आते हैं, अच्छी संगत में आते हैं, और हमारी मीटिंग है अच्छी संगत है, यहाँ हम डिसिप्लिन में रहते हैं। और जब डिसिप्लिन में आदमी रहता है तो काम सही हो जाएंगे ना। मीटिंग बहुत जरूरी है, डिजिटल है, जैसे आज की है, शुक्रवार के हर 4 शुक्रवार और 4 मंगलवार बहुत जरूरी है। सॉरी, 2 मंगलवार, 2 मंगलवार हमारे होते हैं, उसमें तो आप नहीं, अपनी अपनी मीटिंग होती होगी। फिर उसके बाद फिजिकल मीटिंग होती है, और फिजिकल मीटिंग सभी होती है, जैसे अलवर में होती है, हमारे बहरोड में होती है, जयपुर में होती है, दिल्ली, जैसे जैसे आपके, अब पूरा हिंदुस्तान बैठा है यहाँ, तो जैसे जैसे कहाँ आपकी जो हम मीटिंग होती है उस मीटिंग में जाना चाहिए, क्योंकि वहां जाकर के हम रिलेट भी होते हैं और डिसिप्लिन रहते हैं। 2 चीज में विशेष देखी है मैंने। फिर मैं अपने आप को ही देखता हूँ कि ये आदमी कर सकता तो हम क्यों नहीं, ये आदमी एमरल्ड बन गया तो मैं क्यों नहीं, ये आदमी डायमंडशिप कर रहा है तो मैं क्यों नहीं, ये आदमी 9% जा रहा है बीएफआई तो मैं क्यों नहीं, ये नया आदमी बीएफआई करेगा तो मैं क्यों नहीं कर सकता। वो एक अंदर से एक मैं उसको रिलेट ही कहते हैं कि उससे हम थोड़ा सा होते हैं, पर टीस लगती, मेरे तो अब भी टीस लगती है। किसी का लेवल चेंज होता है, कोई विदेश जाता है, तो मेरी बड़ी टीस होती है कि ये गया मैं क्यों नहीं, ये जब आ जाएगा ना जिसमें कि ये कर सकता है मैं क्यों नहीं, बस वहां से हमारा चलना हो जाता है। और ये कब आती है, जब आपका कोई सपना होता है, कोई आपका ड्रीम होता है। हमारे को ये भी सिखाया गया कि आप कम्युनिकेशन में रहिए। हमेशा विनोद जी अब भी कहते हैं, मैं कल परसों गया था बातचीत करने के लिए, बैठने के बात करने के लिए, मिठाई खाने के लिए, चाय पीने के लिए, बहुत बहाने होते हैं अपलाइन के पास जाने के। विदेश से आए थे, हमारे लिए कुछ गिफ्ट वगैरह लेके आए होंगे, इस बहाने ही चले गए हम। सर गिफ्ट गिफ्ट लाए हो क्या, कुछ दो, तो वहां पर बातचीत हो जाती है। तो विनोद जी ने कहा कि आप ये जो बिजनेस अब कर रहे हो ना, ये 2028 में और 2029 में जब देखोगे तो इसकी रंगत बदल जाएगी इस बिजनेस की तलवार। जब 30 साल होंगे 2028 में एमए को, उस टाइम देखना क्या क्या कितना बड़ा बिजनेस हो गया। 30 साल की तैयारी एमए कर रही है, और वर्ल्ड में 70 साल की तैयारी चल रही है हर जगह, पूरे वर्ल्ड में। जब 2029 और 2028 में क्या हो गया बिजनेस, इसकी तस्वीर आप नहीं देख सक रहे, पर मैं आपको बता रहा हूं कि अब आप कसर न छोड़ना, अपने अपने ड्रीम बनाने में, अपने फोर बेसिक करने में, और अपने को डिसिप्लिन लाने में कसर नहीं छोड़ना। हम फिर एक्साइटमेंट में आ गए। अपलाइन से हमेशा से, अब भी कहा हमारे को, जब जब इनके पास बैठते हैं, आप कम्युनिकेशन बना के रखो बस। और उनकी ये बात कोई बांध ले, आज मैं आपको बोल रहा, मेरी ये बात बांध ले, वो आदमी सक्सेस तो होगा, सफलता तो निश्चित रूप से मिलेगी, इसमें कोई दो राय नहीं है। कम्युनिकेशन इंपॉर्टेंट, चाहे वो परिवार का हो, चाहे एमए बिजनेस में हो, चाहे वो दुकान में हो, चाहे वो नौकरी में हो, कम्युनिकेशन बहुत जरूरी है। यानी कि संपर्क बहुत जरूरी है। आपको कम आता है, थोड़ा काम करते हैं, आप बिजी भी रहते हैं, दूसरा धंधा है, पर कम्युनिकेट जरूर करें, कम्युनिकेशन जरूर करें, मिले जुले जरूर, बातचीत जरूर आपके अपलाइन से, ये बहुत जरूरी, अपलाइन से बातचीत करना जरूरी। 1% अगर डाउनलाइन से नहीं कर कोई बात नहीं,
डाउनलाइन हमने बनाई और बन जाएगी, पर अपलाइन हमने नहीं बनाया। अगर वो छूट गया ना तो वो दोबारा नहीं मिलेगा। अपलाइन कम्युनिकेशन बहुत जरूरी है। अपलाइन ने हमारे ये भी सिखाया कि आप कोई भी काम करते हैं ना, जब नए नए होते हैं तो बहुत ज्यादा चीजें आती हैं। एक मेरे कह रहा था, सर दुकान कर लूं क्या? अभी हमने ज्वाइन कराया था पावटा, उनका दुकान कर ले क्या? आगे ना सोच। तो कोई भी काम करे, सर ऐसे कर ले तो, सर पेपर में निकाल दे तो, ये कर ले तो, मैं इसका कोई ना भी बना क्या, कोई ना भी बता रहा था मेरे को, ये लगा लूं क्या? जैसे मोटरसाइकिलों के लगाते हैं, कारों के लगाते हैं, ये लगाते हैं, तो मैं एमए को करके वो लगा लूं क्या? कि जी मैं एमए में आया हूं, उसमें बड़ा बड़ा अक्षरों में लिख करके। कोई भी नया काम करने, एमए में आने के बाद कोई भी नया काम करते हैं, अपलाइन से चेक कर लें। ये हमारे को बहुत बार सिखाया गया और अब भी बताते हैं। इसको 3 कार्ड रूल बोलते हैं। तो कोई भी नया काम करते हैं, अपलाइन से चेक। आपका भी गलती नहीं पकड़ाएंगे। दो ही चीज होती है, या तो सही होता है गलत होता है, या तो सही हो गया गलत होगा। पर अपलाइन कम्युनिकेशन करते गलत नहीं होगा, सही सही होगा, सही सही होगा, और आपका टाइम और मनी दोनों बचेगा। ये इंपॉर्टेंट है, ये बहुत महत्वपूर्ण है। तो कम्युनिकेशन अपलाइन, डाउनलाइन से रखो पर अपलाइन से। मैं प्रमोशन कर रहा हूं अपलाइन का, अपलाइन से कम्युनिकेशन करें। उसके बाद कभी भी हमारे अपलाइन बहुत बार, और वो आम बात करते हैं तब भी कहते हैं। देखिए इस बिजनेस में आदमी जाएगा, कहीं कोई दूसरे के उसमें फंसेगा, मतलब कहने का मतलब पैसा, ईगो, स्पाउस, इनमें कहीं भी आप टच करोगे नहीं, दूसरे के हैं, आपके हैं। कहीं भी टच हुआ, पैसे में कहीं टचिंग करी, पैसे से, ये तीनों तीनों चीजें क्या है, एक तालमेल खराब करते हैं, एक व्यवहार खराब करते हैं, एक एक दोस्ती खराब करते हैं, एक माँ का बेटा और बाप का भी क्या है रिलेशन खत्म हो जाते हैं इन 3 चीजों के अंदर। एमए बिजनेस में जिस जिस आदमी ने इनको टच नहीं किया, हमारा ग्रुप इसलिए फेमस है। विनोद और संगीता जी का, सचिन और अलका का, राम राकेश और प्रियंका का, इस हिंदुस्तान में इसीलिए ये एक ग्रुप है, सर्वश्रेष्ठ है, कि यहाँ इन 3 चीजों में हाथ नहीं डालते, टच नहीं करते, इसलिए। नहीं तो डायमंड, आप सब जानते हैं, 700, 1200, कभी 1500 निकाल दिए एमए ने। कहीं ना कहीं इन तीनों चीजों में गड़बड़ हुई है। हमारे ग्रुप में ये चीजें बहुत कम। देखो नेटवर्क है, लोग हैं, आएंगे जाएंगे, इसका बहुत बड़ा इशू नहीं है। लोग हैं, लोग आएंगे भी जाएंगे, ट्रेन में चढ़ते भी उतरते भी हैं, चढ़ते भी उतरते भी हैं, बस में चढ़ेंगे और उतरेंगे भी, ये नहीं है। परंतु पूरी बस खत्म हो जाए, पूरी ट्रेन ही खाली हो जाए, ये कौन सी बात हुई भाई? है, ये नहीं होना चाहिए। तो ये कैसे 3 कांड रूल ब्रेक होते हैं? कहीं ना कहीं मनी में मैसअप होता है, कहीं ना कहीं स्पाउस में कहीं ना कहीं ईगो ना क्लेश हो जाता है। ये नहीं होना चाहिए। मेरा मेरा ही है, आपका आपका है। और हमारे क्या सिखाया कि कभी भी आप नेगेटिव नहीं, कभी भी नेगेटिव नहीं बोले। ये हमारे को कूट कूट कर बताएगा, नेगेटिव मत बोलिए। आप जो चाहते हैं उसको ही बार 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 बोले, जो नहीं चाहते उसको मत बोले। कहीं नहीं चाहते ना उसको ज्यादा बोलेंगे। फिर भी देखना चाहिए, क्या देखोगे? फिर भी थोड़ा नेगेटिव सोच के तो देखना चाहिए सर। बुराई को भी थोड़ा सा आगे ला, बुराई क्यों? जब बुराई को देख रहे तो आएगी ही निश्चित रूप से। जब आप नेगेटिव को देख रहे हो और बोल रहे हो तो निश्चित रूप से आएगी। जो चाहिए वो ही बोले, जो नहीं चाहिए वो नहीं बोले। ये बहुत प्रयास में रहे। ऐसा नहीं कि हम बिल्कुल, हम तो फिर भगवान ही बन जाएंगे नहीं बोलेंगे तो। नेगेटिव होता है, बोलते भी हैं, बोला भी चला जाता है, कभी कभी हो भी जाता है, परंतु ये नहीं कि इसको रोटी राबड़ी कर ले। सब बढ़ता तो है नहीं, चलता तो है नहीं, आता तो है नहीं। हम तो बहुत प्लान दिखाए पर बनते बनते हैं नहीं साहब। जमाना चेंज हो गया साहब। अब साहब किसी के पास टाइम भी नहीं है। पहले साहब बोहड़े लोग थे, पहले साहब गांव के लोग कर लेते थे, पहले शहर के लोग कर लेते थे। आजकल बहुत मतलब सियाने हो गए साहब। प्रोडक्ट पे थोड़ा ज्यादा फोकस है, कहीं ले लेते हैं, कहीं क्या कह रहे हैं। मैं तो फिर उसके बाद ये रुइया रखता हूँ, दोनों दे लेता हूँ। सबके बाद मैं बोले यार मेरे कानून में राज अबल आ गई, इसलिए क्या समझ रहे हो यार? हैं? क्या आनंद आया इससे बोलने से? तेरे एनर्जी डाउन हो गई,
तेरे अंदर टिश्यू जो जो बैड टिश्यू है ना वो चले गए, वो सेल गड़बड़ हो गए, अब जो भी बीमारी होगी वो तेरे ही होगी। बोले क्यों? मैं को तो इतनी ज्यादा प्रदूषण पैदा कर लिया अपने अंदर, ये नेगेटिव प्रदूषण है। इतना प्रदूषण मतलब पूरे पूरे समाज, मतलब ये जो हमारे प्रदूषण जो है ना, ये नहीं है प्रदूषण, वो है जो आप बोल रहे हैं। अगर आप पॉजिटिव बोल रहे हैं तो ये समझिए कि आप हिमालय की चोटी पे हैं, क्योंकि वहां वायु प्रदूषण नहीं है। आपके घर में अगर ज्यादा से ज्यादा पॉजिटिव होगा तो आपका घर में जाने की और बैठने की, मतलब बाहर से हम, मैं बिल्कुल इतना साइकोलॉजिस्ट हो गए हम कि मेरे को घर में किसी में ले जाओ, मैं घर के गेट में घुसते बता दूंगा या नेगेटिव है ये लोग या पॉजिटिव। एनवायरमेंट, एनवायरमेंट, वहां की वायु भी धक्का देने लग जाती है, वहां की वायु भी निगलने में बड़ी मुश्किल हो जाती है, सांस आने में दिक्कत हो जाती है। और जहां पॉजिटिव होता है वहां बता दें पॉजिटिव, यहाँ बैठेंगे, बात करेंगे, चाय पियेंगे और क्या। आप जब ये चीजें, जब आप पॉजिटिव पे रहेंगे, हमेशा सकारात्मक रहेंगे, तो आपके चारों तरफ क्या वो वायुमंडल जो है ना, वो प्रकृति जो है ना, वो काम करने लगती है जो आप चाहते हैं। और जब आप नेगेटिव रहते हैं तो पूरी प्रकृति काम करने लग जाती है जो आप नहीं चाहते। तो वही बोलिए जो आपको चाहिए। और ये हमारे को आज नहीं, ये कूट कूट के मेरे को 2003 से, जब भी मैं काउंसलिंग करता हूं तो इन चीज काउंसलिंग करता था तो इन चीजों की चर्चा होती थी, इन चीजों की बातें करता था, क्योंकि नेगेटिव बोलते थे ना हम। तो विनोद जी उन बातों को भुला करके फिर पॉजिटिव आते थे कि बोलना ये चाहिए। वो मेरे को ये नहीं कहते थे चलो ऐसे बोलना चाहिए, वो बोलते ऐसे व्यक्ति को बोलना चाहिए, यूं बोलना चाहिए, ऐसे बोलना चाहिए, यूं कहना चाहिए, है ना, नेगेटिव कम से कम आना चाहिए। तो हम ये समझ रहे हम तो बहुत ज्यादा नेगेटिव बोलते हैं, तो नेगेटिव नहीं बोलना चाहिए। ये सारी चीजें हमारे को बताई, इसलिए हम गिरो। और इन चीजों को आज मैं आपको कह रहा हूं, इन चीजों को वापस मैं खुद मैं इनको वापस इनको इंप्लीमेंट करता हूं, तो लेवल चेंज करने में थोड़ी दिक्कत थोड़ी है। इन चीजों को वापस इंप्लीमेंट करूंगा, निश्चित रूप से चेंज हो जाएगा लेवल, निश्चित रूप से हम आगे बढ़ेंगे। तो मैं ये सारी चीजों का थोड़ा 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 मैंने जिक्र किया। बस आप एक चीज पे विशेष ध्यान रखना, आपका अपलाइन, आपका ड्रीम, आपका बेसिक, आपका थ्री का रूल, इन पे थोड़ा थोड़ा ध्यान रखना। पर सबसे ज्यादा ध्यान तो रखेंगे, वो कम्युनिकेशन रखेंगे आपके अपलाइन से। ये मैं करके आया हूं और यही करके अब आगे बढ़ेंगे हम। तो कम्युनिकेशन अपलाइन, ठीक है। और जितने भी अचीवर्स थे मैं उनको बधाई दूंगा, और नई साल की भी आपको सबको बधाई दूंगा। और मैं प्रार्थना करूंगा परमात्मा से, और प्रार्थना करता भी हूं, और आज विशेष प्रार्थना करूंगा आप सबके लिए कि ये साल 2026 आपके लिए बहुत ऊंचाइयों पे ले जाएगी। ये साल आपके लिए कारगर साल होगी। ये साल ना आई थी और ना आएगी, इतनी बड़ी ये साल होगी 2026 आपके लिए। इसको संभाल के रखो, मजबूती के साथ संभाल कर रखो। आपका लेवल बहुत ऊंचाई पे जाएगा, आप बहुत ऊंचाई पे जाएंगे। आपके बेटे बेटी, आपके पड़ोसी, आपके भाई, आपके बंधु सुखी और चैन से रहे, ये हमारा 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 हमारे तरफ से आपको क्या बोलते हैं उसको, बधाई है। और हम चाहते भी हैं। आपसे मिलकर बहुत अच्छा लगा। शुभ रात्रि।